वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो गाइस, जो मेरा वीडियो देखते हैं, मुझे सब्सक्राइब करते हैं, आई एम वेरी थैंकफुल। तो अभी 3-4 दिन पहले मैं रील पर भाई कुमार विश्वास जी का एक वीडियो देख रही थी, जिसमें वो बोल रहे थे कि मैं एक कस्बे से हूँ और मैं जब घर जाता हूँ मैं खाना खाता हूँ तो जो मेरी माँ है वो अपनी सब्जी मुझे दे देती थी, और जब मैं ये कहता था कि बहन तुम अपनी सब्जी मुझे दे दो, तो माँ कहती थी नहीं नहीं मेरे पास में बहुत सब्जी है, तो इसी सब्जी में से खा ले। तो ये बात सही है कि जो माँ होती है ना, माँ सबसे पहले अपने बच्चों के खाने पीने और उनकी परवरिश का ध्यान रखती है, और वे ये नहीं देखती है कि बच्चों के खाने के बाद मेरे लिए बचा या नहीं। बच्चे यदि खुश होते, उनका पेट भर जाता है ना, तो माँ का पेट अपने आप ही भर जाता है। और ये जो माँ होती है ये अन्नपूर्णा होती है, और इसके जो अन्न का भंडार है ना, वो कभी भी खत्म नहीं होता है। और मेरे घर भी इसी तरह से है, मैं भी अपने घर में सबसे लास्ट में खाती हूँ। और कई बार ऐसा भी हो जाता है कि सब्जी नहीं बचती है, तो मेरी बेटी बोलती मम्मी इस तरह से क्यों खा रही हो आप मिर्च के साथ में रोटी, मैं आपके लिए पराठा बना देती। तो मैं बोलती हूँ कि नहीं नहीं, मुझे अचार और मिर्च का अचार और रोटी ही अच्छी लगती है। तो ये जो गृहिणी होती है ना, गृहिणी को बहुत ज्यादा हे दृष्टि से देखा जाता है हमारे समाज में, और मुझे लगता है भारत में जितना हे दृष्टि से गृहिणी को देखा जाता है ना, किसी भी देश में इस तरह से नहीं देखा जाता है। वहाँ पर विदेशों में हर एक औरत को ना एकदम समान दृष्टि से देखा जाता है। और जब भी किसी लेडी से पूछा जाता है कि आप एक हाउसवाइफ हैं या वर्किंग वुमेन है, तो जब वह बोलती है कि आई एम वर्किंग वुमेन, तो उस वक्त वो एकदम अपने आप को गर्वित महसूस करती है, और जो उससे क्वेश्चन करता है उसे भी लगता है हाँ हाँ ये तो वर्किंग वुमेन है। और वहीं दूसरी ओर यदि किसी लेडी से पूछा जाता है कि आप हाउसवाइफ हैं या वर्किंग वुमेन है, तो वो थोड़ा सा खुद ही अपने आप को कम समझती है, सोचती है कि मैं क्या ही हूँ। और जब वह बताती है कि मैं गृहिणी हूँ, तो जो उससे पूछता है तो वो भी उसको ये दृष्टि से ही देखता है। और एक जो गृहिणी सोचती है कि मैं तो किसी काबिल भी नहीं, मेरी तो कोई पहचान भी नहीं है, सुबह से शाम तक तो मेरा घर के काम में ही सारा दिन निकल जाता है, और इसके अलावा तो मुझे कोई टाइम ही नहीं मिलता है। तो जो है गृहिणी होती है वो अपना मायके छोड़ करके आती है, और ससुराल में आकर के बस यही सोचती है कि मैं सबको किस तरह से खुश रख सकूं, और जो उसकी भावनाएं होती हैं, टैलेंट होते, जो उसके सपने होते, वो सारे के सारे अपने परिवार में लगा देती है। और उसके बाद उससे कहा जाता है तुम्हें झाड़ू पोछे बर्तन के अलावा आता ही क्या है, तुम्हें खाना बनाने के अलावा आता ही क्या है। तुम एक वर्किंग वुमेन को देखो, वो कितनी स्मार्ट रहती हैं, और तुम तो मैले कुचैले कपड़ों में रहती हो, रात दिन तुम बर्तन धोने में लगी रहती हो, तुम पसीने में नहाती रहती हो, और क्या हो तुम। तो उस समय ना वर्किंग वुमेन होती है, उसको बहुत ज्यादा दुख लगता है कि मैंने अपनी जिंदगी क्या बना ली, मैंने अपना हाल क्या कर लिया। और यदि मैंने भी पढ़ लिख लिया होता, और या फिर मैं कहीं जॉब कर रही होती, तो आज मुझे ऐसा नहीं कहा जाता। तो ये वर्किंग वुमेन जो है, ये भी कई बार एक गृहिणी को कह देती है जो आसपास में रहती हैं, तो वो बोलती है कि तुम तो घर में रहती हो ना, घर में रहने से तो क्या करना पड़ता है, तुम तो घर का काम करती हो, और हमको देखो कि हम वर्किंग वुमेन हैं, और हम ऑफिस भी जाते हैं, और कितने सारे हम पैसे भी कमा के लाते हैं, अरे तुम तो पति की कमाई पर ऐश करती हो, तो इस तरह की जिंदगी का क्या फायदा। तो मुझे लगता है कि ये जो गृहिणी है, ये क्या कहीं स्पेसशिप से आती है कि इनको स्पेसशिप से ला करके छोड़ दिया जाता है कि नहीं नहीं गृहिणी है, इन पे गृहिणी का टैग लगा हुआ है, और उन्हें खूब बुरा भला कुछ भी कहो, ये घर का काम करेंगे, इनकी कोई भावनाएं नहीं है, ना ही इनके कोई ख्वाब है, बस ये घर के अंदर ही आई है जैसे स्पेसशिप से आई, और इन्हें मायके से ससुराल में छोड़ दिया, और उसके बाद तो ये यहाँ से अपने आखिरी समय में ही यहाँ से निकल करके जाएंगी। और जो गृहिणी होती है उसको बहुत ज्यादा टॉर्चर भी किया जाता है, और जब टॉर्चर किया जाता है उसके पति और ससुराल के द्वारा ना,
तो लोग ये कहते हैं कि नहीं नहीं, ये तो पता नहीं क्यों इतना ज़्यादा टॉर्चर होती है, इसी में कोई कमी होगी और ये अपने पति के साथ रह रही, इसको तो छोड़ करके चले जाना चाहिए। और वहीं दूसरी तरफ मायके वालों से बताया तो मायके वाले ये कहते कि नहीं नहीं, तुमको तो अपने ससुराल में ही रहना पड़ेगा, क्योंकि अब तो इस घर से तुम्हारा रिश्ता खत्म हो गया है और अब ससुराल ही तुम्हारा घर है और तुम कैसे भी एडजस्ट कर लो, ये कह करके वो भी अपना पीछा छुड़ा लेते हैं। तो इस तरह की बातें जब सुनते हैं समाज में, इस तरह से एक गृहिणी के, हाउसवाइफ के साथ होता है ना, तो आप भी जरा गंभीरता से सोचिए कि आपको नहीं लगता है कि जिस तरह से एनजीओ होते हैं वृद्ध लोगों के लिए या फिर अनाथ बच्चों के लिए, विडो लेडी के लिए, तो जिनका कोई ना मायका ना ससुराल होता है, मुझे लगता है उनके लिए भी इस तरह के एनजीओ होने चाहिए जहाँ पर कि कहीं वह रह सके। क्योंकि इस तरह से यदि औरतों को ठुकरा दिया जाता है, घर से निकाल दिया जाता है, तो ना तो उनका कोई मायका होता है, ना ससुराल होता है और न ही समाज में उसको अच्छी दृष्टि से देखा जाता है। तो मुझे लगता है कि समाज को बदलना चाहिए, अपनी सोच को, समाज को बहुत ज्यादा बदलना चाहिए। क्योंकि ये जो गृहिणी है, ये गृहिणी कोई आजकल से नहीं आई है, युगों युगों से ही हमारे यहाँ जो गृहिणी है उनको बहुत ही इज्जत की दृष्टि से देखा जाता है। एक जो गृहिणी होती है वो एक पूरे परिवार को पालती है, सुबह उठती है, सुबह उठ करके अपने बच्चों को तैयार करना, हस्बैंड का टिफिन बनाना, उसके कपड़े वगैरह में प्रेस करना, और यदि हस्बैंड ऑफिस जाते इतना एनर्जी लेकर पूरे नाश्ता करके टिफिन के साथ तैयार होकर के, बच्चे भी स्कूल जाते हैं, तो वो सिर्फ इसलिए जा पाते हैं कि एक जो महिला है वो घर में रहती है, एक गृहिणी है वो घर में रह करके सारे काम करती है, सारी जिम्मेदारियां उठाती है। तो इस वजह से वो दिन पर दिन जो उनके हस्बैंड है वो भी तरक्की कर पाते हैं और बच्चों की भी अच्छी एजुकेशन हो जाती है, क्योंकि वो अच्छी तरह से अपने घर का ध्यान रख पाती है। और उसके अलावा गृहिणी कभी भी अपने बारे में नहीं सोचती, और यदि गृहिणी एक दिन बीमार हो जाए या एक हफ्ते बीमार हो जाए ना, तो घर के लोग बहुत ज्यादा परेशान हो जाते हैं। और यदि एक हफ्ते भी बाहर से खाना लाना पड़ जाए, तो जो इतनी महंगाई का जमाना है ना, तो हमारा पूरा एक महीने का बजट उसमें खराब हो जाता है। लेकिन एक गृहिणी यदि कितनी भी बीमार रहे ना, फिर भी वो यही सोचती है कि नहीं नहीं, मैं थोड़ा सा हिम्मत करके उठूंगी, मैं घर का काम करूंगी, क्योंकि मैं नहीं चाहती कि मेरे बच्चे बाहर से खाना लाएं या फिर मेरे पति बिना टिफिन लिए ऑफिस चले जाएं। तो जो पत्नी है, एक गृहिणी है, उसका घर के लिए बहुत ज्यादा त्याग होता है, लेकिन उसके त्याग को बिल्कुल भी नहीं समझा जाता। कोई भी गृहिणी ये नहीं चाहती है कभी भी कि उसे सैलरी दे या फिर वो जो काम कर रही है उसके लिए उसको कुछ ना कुछ उसको सैलरी वगैरह दी जाए। क्योंकि ये जो गृहिणी होती है ये तो अपने परिवार के, अपने बच्चों के, अपने ससुराल वालों के लिए सोचती है। इसको लगता है कि ये मेरा घर है और मैं चाहती हूँ कि जितना से ज़्यादा मैं अपने घर वालों को सुख सुविधा दे पाऊँ तो बहुत ज़्यादा अच्छा है। क्योंकि इससे ये लगता है कि मैं जॉब तो कर नहीं रही हूँ, तो मैं जितना ज़्यादा से ज़्यादा हो घर का काम करूँ, अपने परिवार को संभालूँ। और घर को संभालने में गृहिणी का बहुत बड़ा योगदान होता है। क्योंकि जब भी बच्चे स्कूल जाते हैं या पति अपने ऑफिस जाते हैं, तो वहाँ से आने के बाद जब हारे थके आते हैं तो बच्चों का बैग उतार करके उन्हें आराम से प्यार से पूछना कि स्कूल से तुम कैसे आए हो, क्या होमवर्क मिला है, और उसी तरह से पति से पूछना आज इतना टेंशन में क्यों हो, क्या बात है। तो इस तरह से जो गृहिणी होती है वो पूरा का पूरा भावनात्मक सपोर्ट भी देती है घर के लिए। लेकिन मेरे बारे में ऐसा नहीं है, क्योंकि मेरे पति जब मुझसे कभी भी पूछ लेते कि तुम घर में सारा दिन क्या करती हो, तो मेरा इतना खतरनाक क्वेश्चन मार्क लग जाता है कि 2-3 महीने तक या फिर मेरे हस्बैंड से वो सॉल्व नहीं हो पाता है। और फिर वो मुझे सरप्राइज देते हैं, या तो रैक के कपड़े सारे सलीके से लगा देंगे, या फिर जो सूटकेस में इधर उधर सामान फैला हो उसको सही से लगा देते हैं। लेकिन ये जो गृहिणी होती है ना, गृहिणी का बहुत प्राचीन काल से हमारे घर को संवारने में और तरह तरह के हमको नुस्खे देने में, जैसे कि आयुर्वेद की दवाई होती है, औषधि होती है, देसी दवाई होती है, ये जितना एक गृहिणी को पता होता है, जो
एक वर्किंग वुमेन होती है उसको उतना ज़्यादा नॉलेज नहीं होता है, क्योंकि जो गृहिणी होती है वे अपनी सास के साथ में रहती है या फिर घर के बड़े बुजुर्ग लोग होते हैं उनके साथ रहती है, सबके साथ मिलजुल करके रहती है, उनके साथ बातचीत करती है। तो वो जो तजुर्बे देते हैं तो उसको सारे तजुर्बे आते हैं। और हमारा जो भारत है ज़्यादा से ज़्यादा पाश्चात्य और आधुनिकीकरण की तरफ बढ़ रहा है। लोग अपने रीति रिवाज भी भूल रहे हैं, कल्चर भी भूल रहे हैं, यहाँ तक कि धर्म को भी एकदम भूलते चले जा रहे हैं। लेकिन एक जो गृहिणी होती है उसने एक परंपरा, रीति रिवाज, धर्म और ये जो पूजा पाठ के नियम हैं इन सबको बचा करके रखा है। क्योंकि जब भी हमारे घर में पूजा पाठ होता है या फिर गृह प्रवेश होता है या उसके अलावा फिर हमारे यहाँ कथा पूजा वगैरह होती है, तो उसमें जो भी नियम होते हैं, पूजा पाठ किस तरह से किया जाता है या पूजा के लिए कौन कौन सी सामग्री लगती है, वो सब एक गृहिणी को पता होता है। तो गृहिणी को कभी भी कम नहीं आंकना चाहिए। और जहाँ तक एक वर्किंग वुमेन की बात है, तो वर्किंग वुमेन को भी बहुत ज़्यादा परेशानियों का सामना करना पड़ता है। क्योंकि जो वर्किंग वुमेन होती है ना, उसके भी ससुराल वाले उससे यही एक्सेप्ट करते हैं कि वो सुबह को जाए, नाश्ता बना कर जाए, फिर आकर के खाना बनाए, घर के सारे काम भी करे, और फिर उसके बाद में यदि वो तैयार होकर के जाती है तो उससे ये कहा जाता है कि अच्छा तुम ऑफिस से जा रही हो ना, कहीं पार्टी सार्टी में तो नहीं जा रही, अच्छी है, आज तो तुम बड़ी अच्छी तरह से तैयार होकर के जा रही हो। और वर्किंग वुमेन को भी ना कई सारी फैमिली में बहुत ज़्यादा टॉर्चर किया जाता है। भले वो 2-3 लाख सैलरी भी कमा रही हो, और यदि वो सोचे कि उसको बहुत ज़्यादा टॉर्चर किया जा रहा है, सारी हदें पार कर चुके हैं उसके ससुराल वाले और पति, और वो चाहे कि तलाक ले ले तो समाज नहीं छोड़ता है। समाज ये कहते हैं इसे तो पति की क्या ज़रूरत है, तो 2-3 लाख रुपए कमा ही रही है और इसके लिए तो बाहर इतना आराम है, तो इसको तो पति की ज़रूरत ही नहीं। इस तरह से वर्किंग वुमेन को भी टॉर्चर किया जाता है। तो हमारे समाज में चाहे कोई वर्किंग वुमेन हो या गृहिणी हो, हर एक को सम्मान की दृष्टि से देखना चाहिए। और एक गृहिणी को कभी भी, एक गृहिणी या फिर उसके हाउसवाइफ होने के लिए उसको कभी भी कम नहीं आंकना चाहिए। क्योंकि ये जो हाउसवाइफ होती हैं, ये गृहिणी होती है ना, तो ये या तो किचन क्वीन होती हैं और ये होम क्वीन होती हैं, तो ये किसी से भी कम नहीं होती हैं। तो गृहिणी को ना समाज को भी, परिवार को भी, सबको बहुत सम्मान की दृष्टि से देखना चाहिए। क्योंकि ये ज़रूरी नहीं कि गृहिणी है तो वो कम पढ़ी लिखी है, उसके आप सिंपल से कपड़ों को देख रहे हैं या फिर वो सारा दिन काम करती, पसीनों में नहाती है, तो उसका कोई भी वजूद नहीं। कई बार ऐसा होता है कि बहुत पढ़ी लिखी जो लड़की होती है वो भी यही चाहती है कि मैं एक गृहिणी बनूं और मैं अच्छी तरह से अपने परिवार का और अपने बच्चों का शादी के बाद में ख्याल रख सकूं। और हर किसी के हर एक सपने होते हैं, ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है कि सब यही सोचती हैं कि मैं एक वर्किंग वुमेन बनूं या जॉब करूं। क्योंकि जो घर का काम होता है ना, वो बहुत ज़्यादा होता है। क्योंकि यदि आप जॉब करते हो, 7-8 घंटे की जॉब होती है, आप जॉब पर जाते हैं और फिर वापस आ जाते हैं। लेकिन आप गृहिणी को देखिए कि वो सुबह से यदि जब काम पे लगी रहती है ना, तो शाम तक 11-12 बजे तक भी उसका काम खत्म नहीं होता है। वो इतनी ज़्यादा थक जाती है और उसके बाद भी उसको कोई नहीं कहता है कि तुम बहुत ज़्यादा थक जाती हो। और यदि एक बार हस्बैंड उससे कह दे कि तुम कितना काम करती हो, तुम थक जाती हो, कि तो यकीन मानिए वो अपनी सारी थकान भूल जाती है और एक बहुत ही संतुष्टि वाली मुस्कुराहट उसके चेहरे पर आ जाती है। तो गृहिणी को कभी भी कम नहीं समझना चाहिए। एक ये हाउस क्वीन होती हैं और ये हमारे किचन की भी क्वीन होती हैं।